जैसे हम कभी भी देखते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है कि चाइल्ड हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला होता है प्रॉमिस। ठीक है, होगा तो कब होगा वो बात की बात है, लेकिन होगा तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्या, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आएगा कि नहीं, है ना। तीसरा ये होता है जो बच्चा होने वाला है, बच्चे को कोई हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। जैसे होता है ना कोई बच्चे का हेल्थ इश्यूज रहता है जन्म होने के बाद, या कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम होना, इस टाइप के चीजें होना। ठीक है, एक प्रश्न और भी होता है जो हम प्रश्न कुंडली से जानते हैं, जानना चाहते हैं हमेशा, कि जो अगर प्रेग्नेंट हुआ लेडी जो प्रेग्नेंट हुआ है वो हुआ है या नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, उससे भी हम पता करते हैं प्रश्न कुंडली से, है ना। और एक और प्रश्न आता है कि ट्विन बेबीज के लिए भी क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के कॉम्बिनेशन हम क्या पढ़ते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, कोई बताएगा चाइल्ड बर्थ के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है। 511। 511। और कोई। सर 7 भी लगेगा क्या? 5 7 11। शायद 1 भी लग सकता है सर, 5 9 11। क्या 5। कॉम्बिनेशन लिखा मैंने। 2 5 11। 2511। ये होता है जो कि मेन हाउस है, मेन हाउस है मतलब ये मुख्य हाउस। 2511 इसके साथ 3 7 9 सपोर्टिव हाउस, ये नोट कीजिएगा, ये सपोर्टिव हाउस होता है ना। चाइल्ड बर्थ के लिए 2511 प्रॉमिस देखना हो। आप चाहे कोई व्यक्ति के प्रश्न कुंडली बना रहे हो या उनके बर्थ चार्ट को देख रहे हैं, किन के लिए देखना होता है हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जब भी चाइल्ड बर्थ की केस होता है तो फीमेल के चार्ट को हमेशा प्रेफर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मेल के चार्ट नहीं देखना होता। कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है तो मेल के चार्ट को भी देखना पड़ता है कि क्या इश्यूज आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें चाइल्ड बर्थ के लिए अगर देखना हो तो फीमेल के चार्ट लेना है। उनमें 2511 मेन हाउस होता है एंड सपोर्टिव हाउस जो होता है वो 3 7 9 चाइल्ड बर्थ के प्रॉमिस देखना होता है ये, है ना। तो 2511 में से कोई भी हाउस आए, सिंगल हाउस भी आए तो उसमें पोटेंशियल रहता है, लेकिन जब 2511 में से हाउस ऐसा आए और 3 7 9 हाउस में से ऐसा हाउस आए जो कि 2 3 हाउस एक साथ आ जाता है, तो वो हाउस के स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उस रिजल्ट को प्रोवाइड करने में। एक दूसरा होता है जो चाइल्ड होता है उसमें क्या बोलते हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ उसके अंदर रहता है। हम बोलते हैं ना ऊर्जा, ऊर्जा पहुंचना एक तरीके से। लेकिन इसी के ऑपोजिट चाइल्ड इश्यूज या नो चाइल्ड, जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को लिखिए। और 8 12, 1 4 10 हो गया मेन हाउस, 8 और 12 होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव हाउस 8 और 12, इसमें छठा को नहीं लिया जाता है खासकर चाइल्ड बर्थ में। 8 और 12। ठीक है, नोटेट कर लिए। अब ये दोनों बोथ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन शोज, अगर ये दोनों मिक्स्ड शो हो के आए, अगर मान लीजिए चाइल्ड बर्थ के और चाइल्ड इशूज के अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलजुल के आए, तो परिणाम जो होता है एक तरीके से चाइल्ड इशूज क्रिएट करता है। प्रॉमिस तो होता है लेकिन इशूज होता है, इसके लिए क्या चीज की जरूरत होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होता है।
मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होता है। जब ये दोनों मिक्स होके आए, मान लीजिए 279 आया है या 579 आया है, मान लीजिए 579 क्या है, पॉजिटिव हाउस में से है, चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव हाउस है 579। एंड उसके ही ऑपोजिट जो है नो चाइल्ड का, उसके साथ कौन सा हाउस आ जाए, 4 8 आ जाए, तो क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया ना कॉम्बिनेशन। जब ऐसे कॉम्बिनेशन मिक्स्ड हो जाए तो वो क्या देता है, प्रोवाइड करता है, चाइल्ड इश्यूज प्रोवाइड करता है। उस स्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है, ऐसे नॉर्मली चाइल्ड होगा नहीं इजीली। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं। किसी के चार्ट है किसी के पास? 2/11/1966 नाम है आशा। 11 19 2/11/1966 5:30 p.m. 30 p.m. 5 PM। 5:30 p.m. मैसूर। अब इनके चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम करूँ, मैं इनको जूम करता हूँ। आप लोग एक चीज और भी बताइएगा, ये जो मैं जूम यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोगों को तो यहाँ से शो होता है, रिकॉर्डिंग में क्या जूम शो होता है वो भी बता दीजिएगा। सर ठीक बीच है, बीच में शो होता है रिकॉर्डिंग में। हाँ जैसे मैं शो कराता हूँ तो उस स्थिति में होता है कि नहीं वो मुझे हाँ बता दीजिए, क्योंकि मैं देखता हाँ नहीं हूँ। होता है सर, हाँ जी होता है। होता है, चलिए ठीक है, अच्छा होता है तब। अब यहाँ पे देखिए क्या, फिफ्थ कस्टल सबलॉट कौन बना है, वीनस। मार्क करता हूँ ना, इजी हो। वीनस वीनस बना सर। फिफ्थ कस्टल सबलॉट वीनस बना है, यस। ठीक है। तो हम वीनस के स्क्रिप्ट में जाए यहाँ। यस सर। चलिए मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन कर दिया वीनस का। देखिए वीनस के स्क्रिप्ट में इसको हाईलाइट करता है, एक सेकंड। ये देखिए मैंने वीनस के स्क्रिप्ट को हाईलाइट किया। वीनस, वीनस के नक्षत्र लॉर्ड, वीनस के सब लॉर्ड, ये तीनों मिलके स्क्रिप्ट क्रिएट करता है, मतलब ये वीनस के फैमिली है एक तरीके से। अब इनमें चेक कीजिए क्या पॉजिटिव हाउस और नेगेटिव हाउस की इम्पोर्ट वो है। यस सर। 1 टू 7 to 7 तो है पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एक एक 2 2 7 आ रहा है, 1 8 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। 8 भी है, 1 भी है 2 7 भी है सर, और टू बराबर सेवन बराबर। भी, और 2 7 भी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाउस है ना, हाँ जी हाँ जी। दोनों हाउस है। अब एक चीज और लिखी है इसके अंदर, मैं इसको हटाता हूँ एक सेकंड। ये जो पॉजिटिव हाउस के यहाँ पे है, पॉजिटिव हाउस, इसमें आप लिखिए प्लैनेट जो है जुपिटर यहाँ पे कारक है, कारक है। और जो इश्यूज क्रिएट करता है उसका जो कारक है वो है राहु। पॉजिटिव जो कारक है वो जुपिटर, जुपिटर क्या है, चाइल्ड बर्थ के कारक है। और राहु जो है वो चाइल्ड को डिस्टर्ब करने वाला कारक है, मतलब चाइल्ड होने नहीं देता। सर मार्स नहीं होता है क्या डिस्टर्ब? ना ना ना, मार्स नहीं। अच्छा। अब यहाँ पे जो हम देखें जो अभी फिफ्थ का सब लॉर्ड यहाँ पे वेनस था, वेनस के नक्षत्र लॉर्ड कौन बना है, राहु। राहु बना है। राहु बना है। हमें कौन सा जगह पे देखना है, सिर्फ वेनस एंड उनके नक्षत्र लॉर्ड, इतना ही देखना है, कस्पल सब लॉर्ड एंड उनके नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड पे नहीं जाना है, ठीक है। तो राहु यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, एक नेगेटिव के तौर पे आ रहा है। देखिए 2 और 7 आया है पॉजिटिव, मतलब चांसेस है, ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन उनके साथ 1 और 8 भी है, कहीं ना कहीं बहुत इश्यूज होना। अब राहु एंड 8th हाउस, इसका एक कारण भी है, ऐसे ही नहीं आता, राहु एंड 8th हाउस ऐसे ही नहीं आता है। राहु आना मतलब यहाँ पे है क्या, क्या है, फास्ट लाइफ। हाँ सर। राहु प्लस
एट्थ हाउस, ये दोनों एक साथ आना, राहु प्लस एट्थ हाउस, मतलब फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड में राहु प्लस एट आ रहा है, फर्स्ट पास्ट लाइफ के क्या है, चाइल्ड कर्स है। इसी के साथ आपको एक और मैं यहाँ पे क्लू दे देता हूँ, सूत्र दे देता हूँ, यही चीज को आप यूज कीजिएगा आगे। पास्ट लाइफ मैरिज कर्स, अब ये किस में देखना है, ये अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड में आ जाए और ये सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड में आ जाए, बस ये मैं नए चीजें बोल रहा हूँ, ये बहुत एडवांस टेक्निक है और मैं बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ ना। पहले पहले जितने भी लोगों ने कोर्स किए हैं केपी का, ये सब नहीं था उसके अंदर, ये सभी नहीं बोल रहा हूं, इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं है। अब ये क्यों मिलता है, कहीं ना कुछ पास लाइन में लोचे की है जिसके आधार पर ये कुंडली मिला है आपको, है ना, उनके बिना तो आपको नहीं मिलेगा। अब इसका ये आप लिख लिए, अब इसको हटा दें। इसके बाद ये हो गया क्या, यहाँ पे दिख रहा है हाँ प्रॉब्लमेटिक है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लमेटिक है, क्यों, वेनस 2 7 दे रहा है, पॉजिटिव हाउस है, लेकिन उसके साथ 1 8 है, उसके साथ राहु भी है जो कि प्रॉब्लमेटिक देता है, तो मतलब पॉजिटिव हाउस भी है, नेगेटिव हाउस भी, नेगेटिव प्लैनेट भी है ना। आप सेकंड स्टेप में आते हैं, तो ये मिक्स्ड वाले हमें अभी दिखाएं, जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, है ना। ये लिख लिए, मैं इसको क्लियर कर दूं, हटा दूं इसको, हाँ जी। ठीक है। अब लिखिए बैलेंस साइन, निवेदिता मैम बोलिए बैलेंस साइन कौन सा होता है। 5 को तो 4 होगा सर, तो उसको 12 इसका फोर्थ होगा, फिफ्थ का फोर्थ हो गया, और बैलेंस साइन बोल रहा हूँ, फोर साइन टेन हो बोल रहा हूँ, गया, 4 10। पहले मेरे वर्ड को पहले सुनिए, बैलेंस साइन कौन सा होता है, साइन बोल रहा हूँ, राशि। अच्छा, सर 1 3 5 6। बहुत बढ़िया सर, बैलेंस साइन 8 हो गया, 12 हो गया। 1 3 5 6 बोला था। जी सर, उनसे 3 6 ज्यादा बैलेंस है। एरी साइन, हम्म। है ना, एरी साइन, जेमिनी जेमिनी साइन, लियो साइन एंड वर्गो साइन, इनमें से मैंने दोनों कलर किया है, देखिए ये दोनों 5 और 6, ये सबसे हाई बैलेंस साइन होता है, लिख लीजिएगा इसको, हाईली बैलेंस साइन, ये सबसे ज्यादा मुख्यतः इफेक्ट देता है, नेगेटिव इफेक्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ ना, आराम आराम से सीखिए, देखिए सब हो जाएगा, चाइल्ड वर्ड के एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। लिख लिए, हटा दो इसको। जी। फ्रूटफुल साइन कोई भी मतलब सारे साइन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चार मुख्यतः साइन ना आए। अब इसमें चेक कीजिए, ये जो वेनस फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड बना है, वेनस एंड वेनस के नक्षत्र लॉर्ड लॉर्ड जो कि राहु है, अब इनको चेक कीजिए क्या, क्योंकि राशि हम बोले, तो राशि के लिए हम क्या क्या बोले थे, राशि चार्ट में हमें देखना है, जब भी राशि का बात है तो हमें कहाँ पे प्रेफर देना है, राशि चार्ट में, मतलब लगन चार्ट में। तो ये वेनस एंड राहु कौन से साइन में बैठा है, देखिए राहु यहाँ पे बैठा है और वेनस यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर के साइन में बैठा है, राहु कौन से साइन में बैठा है, मेष राशि में 1 नंबर 1 नंबर राशि में, बैलेंस साइन में बैठा है, हाँ जी। बैलेंस साइन में बैठा है। अब इसमें अगेन नोट लिखिए, एक नोट इसके नीचे, बैलेंस साइन के नीचे, बोथ CSL, ऐसे नहीं लिखेंगे, फिफ्थ CSL थे, फिफ्थ CSL एंड फिफ्थ CSL NL, मतलब फिफ्थ CSL का जो NL है, ये बोथ अगर बैलेंस साइन में रहेगा, क्योंकि बैलेंस साइन के बाद बोल रहा हूँ, अगर रहेगा बोथ, तो ये एक तरीके से इनफर्टिलिटी को दिखाता है,
इनफर्टिलिटी, चाइल्ड ना होने का। अगर फिफ्थ CSL एंड फिफ्थ CSL का जो एनल है, वो जो प्लैनेट होगा, फिफ्थ CSL एंड फिफ्थ CSL के जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, वो अगर बैलेंस साइन में बैठा होगा तो क्या देगा? इनफर्टिलिटी, चाइल्ड ना होने का पूरा पूरा योग। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से क्या है, मेजर इश्यूज। मेजर इशू 2 नंबर। अगर फिफ्थ CSL सी बात है, सम इश्यूज, पर चांसेस हैं। अगर फिफ्थ CSL आए तो सम इश्यूज, चांसेस, चाइल्ड बर्थ, चांसेस है चाइल्ड बर्थ के लिए। फिफ्थ CSL सम इश्यूज नहीं समझ में आया सर मुझे। कौन सा? ये सर सेकंड वाला, सेकंड पॉइंट। नक्षत्र ओनली फिफ्थ CSL, ओनली फिफ्थ CSL, मतलब फिफ्थ का सब कोई भी ग्रह होगा ना, हाँ जी। वगैरह छोड़ जैसे वेनस था, अभी जो चार्ट देखें उसमें फिफ्थ CSL कौन था? फिफ्थ का सबलॉट वेनस था, शुक्र था ना, एंड उनके नक्षत्र लॉर्ड राहु था। करेक्ट। तो मैं सिर्फ वेनस को बात कर रहा हूँ। वेनस अगर मान लीजिए बैलेंस साइन में होगा, ये जो 4 साइन मैंने बताया, 4 साइन में से कोई एक साइन में बैठ जाता, अगर सिर्फ वेनस बैठता, राहु नहीं बैठता, वेनस बैठ जाता, तो फिर चांसेस है ओके। चाइल्ड बर्थ हो जाए। लेकिन वो कैसे केसेस में? मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ले हो जाएगा। थर्ड, ओनली फिफ्थ CSLs एनल, अगर फिफ्थ CSLs के एनल अगर बैलेंस साइन में बैठ जाए, सिर्फ फिफ्थ CSL नहीं बैठा है लेकिन फिफ्थ CSL के एनल बैठ जाए, ये भी एक तरीके से मेजर इश्यूज क्रिएट करता है। 80% चांसेस, 80% चांसेस नो चाइल्ड, 80% चांसेस नो चाइल्ड, मतलब ये 80% डिनाइल कर देता है। इस केस में क्या करना चाहिए? सरोगेसी। मैंने स्पेल गलत लिखा होगा, नहीं सर, सरोगेसी आ गई। सरोगेसी मतलब फोर्थ। सरोगेसी। सर तो इसके लिए फोर्थ हाउस को भी देखना होगा क्या फिर हमें? और ये मेजर इनफर्टिलिटी केस में भी आप जा सकते हैं क्या? सरोगेसी, इन केस में भी आप लिख दीजिए सरोगेसी, इसमें भी सरोगेसी करना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लेना है तो स्थिति में सरोगेसी चाइल्ड ले सकता है किसी और के थ्रू ना। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब ऐसे आईवीएफ। ट्रीटमेंट होता है ना, IVF, और भी बहुत सारे हैं अलग अलग। तो बैलेंस साइन का खेल यहाँ पे है। और भी मैं चीजें बताता हूँ। पहला स्टेप है क्या? स्क्रिप्ट देखिए, लेकिन स्क्रिप्ट देखने से भी पहले आप सबसे पहले इसको प्रेफर दीजिए, तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट है स्टेप 1 ये। पहले आप कस्पल सबलॉट एंड उनके नक्षत्र लॉर्ड देखिए, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। पहला मतलब चाइल्ड बर्थ देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, प्रॉमिस है कि नहीं, पहला स्टेप। मैं इसको हटा दूं पहले, यस सर। यस सर। तो मैं स्टेप ही लिखा देता हूँ ना, अब स्टेप को ही लिख लीजिए, सबसे बेस्ट होगा ये। यस स्टेप 1, प्रॉमिस हो गया ना ये स्टेप 1? हाँ हाँ प्रॉमिस में बोल रहा हूँ, प्रॉमिस फिफ्थ CSLs एंड फिफ्थ CSLs एनल इन बैलेंस राशि। चेक, चेक करना है फिफ्थ CSL एंड उनके नक्षत्र लॉर्ड क्या बैलेंस साइन में है। स्टेप 2,
स्टेप 2, if CS else script चेक, if CSL के स्क्रिप्ट को फिर चेक कीजिए। स्टेप 2, देखिए पहले मोटा मोटा आपको ये पता लग जाएगा पहला स्टेप से कि चाइल्ड बर्थ देने लायक है या नहीं है। अगर देने लायक है तो वो साइन वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, या अगर थोड़ा बहुत इश्यूज रहेगा तो फिफ्थ कस्पल सब लॉट इन्वॉल्वमेंट करेगा, लेकिन नक्षत्र लॉट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, क्योंकि नक्षत्र इन्वॉल्वमेंट करना मतलब काफी सारे प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आपको जाना है, फिफ्थ कस्पल सब लॉट के आपको स्क्रिप्ट को चेक करना है। स्क्रिप्ट में आपको देखना है क्या वो ऐसा हाउसेस दे रहा है जो कि मैंने लिखाया है पहले स्टार्टिंग में। अगर पॉजिटिव हाउस है तो बहुत अच्छा है, चाइल्ड बर्थ में कोई इश्यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव हाउस आ रहा है तो डिनाइल करेगा। और अगर बोथ आ रहा है, पॉजिटिव हाउस नेगेटिव हाउस दोनों आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ देने में संघर्ष पैदा करता है। ठीक है, सर ये जो ये और ये लिखा उसके लिए हमें फिर क्या फोर्थ हाउस देखना चाहिए आईवीएफ वगैरह के लिए? फोर्थ हाउस किसकी देखना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा, हाउस के मैं चीजें बताऊंगा, अभी अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है। इतना इतना पहले स्टेप पता हो गया। यस सर। यस। नशा का मैं बाद में जाऊंगा, पहले इतना ही मैं क्लियर कर दूं अच्छे से, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉमिस में क्या क्या डिनाइल करता है, किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पहले कवर कर दूं। यहाँ पे 3-4 लाइन और छोड़ दीजिए लिखने के लिए, इसके बाद मैं उसको बाद में कनेक्ट कर दूंगा आपको। अभी 2 स्टेप लिखे हैं ना, तो कुछ जगह छोड़ दीजिए आप। अब मैंने हाउस जो नो इश्यूज मतलब चाइल्ड इश्यूज का जो वो दिखाया, मैंने लिखाया चाइल्ड इशू, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है, 1 4 10। उसके साथ मैंने और कौन सा हाउस लिखाया था, 8 और 12। देखिए ये जो 8 और 12 होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, 8 और 12। 8 और 12 के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ। 8वें का ये व्यक्ति को क्या देता है, पेन। डिफिकल्टी, सर्जरी, यही देता है। सर किसी की यहाँ आवाज आ रही है, बंद कर दो प्लीज, बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। किनका माइक वो है, ठीक है कोई बात नहीं। जिनको भी बोलना होगा माइक ओपन कर लीजिएगा तब। ठीक है, देखिए तो 8 जो है, पेन, डिफिकल्टी एंड सर्जरी, ये 3 चीज देता है 8 हाउस से। बार बार आपको चप्पल के साथ एक तरीके से संघर्ष पैदा करना आपके लाइफ में। अब जिनका चाइल्ड नहीं होगा उनको तो संघर्ष करना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है एक तरीके से ना। डिफिकल्टीज, पेन, कष्ट देना। सर्जरी, सर्जरिकल प्रोसेस भी कर लेता है। जब किसी के स्क्रिप्ट में 8वां हाउस शो हो जाए, जैसे 1 8 आ रहा था ना अभी स्क्रिप्ट में जो दिखा रहा था, 1 और 8 दिखा रहा था, 8वां हाउस आने का मतलब क्या है, उनको किस चीज के लिए प्रोसेस में जाना चाहिए। क्योंकि 8वां हाउस अनकन्वेंशनल प्रोसेस में जाना चाहिए, अनकन्वेंशनल प्रोसेस, IVF जो अभी मैंने बताया बैलेंस के लिए। सेम जब भी 8 शो हो, मेडिकल इंटरवेंशन प्रोसेस, मेडिकली जो ट्रीटमेंट करने की जरूरत है वो 8वां हाउस का काम है। शिव कुमार सर,
बोलिए। इनके इनके चाइल्ड बर्थ के लिए क्या कंडीशन था उस टाइम पीरियड में, मुझे बताइए वो थोड़ा सा। पहले मैरिज के बाद में थोड़ा 1 साल 2 साल के बाद में इसको 3 महीने था, वो बाद में अबॉर्शन हो गया। 3 महीने के बाद एबॉर्शन हो गया। हो गया, बाद में नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। अभी ये क्यों हुआ? हम्म। ये क्यों हुआ, ध्यान से सुनिए। ये जो चीज है, हम प्रॉब्लम इन नेटवर्क, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्चुअल पेन डिफिकल्टी सर्जरी देता है, ये एक तरीके से क्या करता है, एबॉर्शन देता है, एबॉर्शन करता है। इसका काम है एबॉर्शन कराना, 8 हाउस के काम। होल्ड नहीं करने देता है, होल्ड नहीं करने देता है, ठीक है। का काम है एबॉर्शन कराना। सिर्फ यही नहीं है, 8वें हाउस आने से यही नहीं है, अगर ऐसे हाउस आए 4 10 हाउस आए, वो उस कार्य को ना देने का एक फुलफिलमेंट कराता है। 8वां हाउस प्रॉब्लम क्रिएट करे उसमें से, ठीक है। अब 12वें में आता है। बारहवें का काम क्या होता है, सबसे मुख्य, पास करना किसी चीज से। लॉसेस। दूसरा और कोई? मेडिकल पर खर्चा ज्यादा करवाएगा। सेंसस। हॉस्पिटल। हाँ सर क्या बोले? हॉस्पिटलाइजेशन भी, हॉस्पिटलाइजेशन सर। हम्म, हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ अरविंद सर क्या और बोले? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए लॉस और हॉस्पिटलाइजेशन, तो व्यक्ति को हॉस्पिटल भी भेजेगा, एंड व्यक्ति का बार बार मिस कैरेज भी होगा। इसका काम होता है मिस कैरेज कराना, एबॉर्शन के साथ साथ ये मिस कैरेज भी कराता है। बारहवें हाउस इतना खतरनाक है, मिस कैरेज कराता है। इसका यूटिलाइजेशन करना है तो कैसे करना है, ये यूटिलाइजेशन प्रोसेस में बता रहा हूँ, रेमेडी है साथ ही साथ। पहले वाला जो है अनकन्वेंशनल वे है, आईवीएफ के थ्रू एंड मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू। अगर 12वें हाउस को यूज करना है तो क्या करेंगे? सर हॉस्पिटल में तकलीफ नहीं हो तब भी हॉस्पिटल में घूम के आएंगे। चलिए देखिए, एक कंडीशन मैं बताता हूँ। अगर अगर व्यक्ति स्वयं मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, क्या बोलेंगे, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, मतलब क्लास लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो कोई भी तरीके से, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, या वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई वर्कर हो, तो क्या है, वो ऑलरेडी तो वो कोई ना कोई स्थिति में जुड़ा हुआ है ना मेडिकल से, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, मेडिकल नहीं बोलूंगा, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। मेडिकल में वर्ड को मैं हटा देता हूँ, हॉस्पिटल वर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ जाएंगे इसमें जो बाहर से सेल्स के लिए जाते हैं? नहीं, हाँ अगर वो हॉस्पिटल विजिट करता है तो हाँ ठीक है। हाँ तो विजिट करेंगे ना सर वो लोग भी, तो हाँ हाँ डॉक्टर से हॉस्पिटल विजिट कंसल्ट करते करके तो ही। ठीक है, हाँ बिल्कुल तब ठीक है। काफी बार तो वो 2-2 4-4 घंटा वेट भी करते रहते हैं। कुछ कुछ ऐसी स्थिति होता है ना, हॉस्पिटल विजिट नहीं करता, सिर्फ वो स्टोर विजिट करता है, मेडिकल स्टोर विजिट करता है, उस स्थिति में वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल विजिट कर रहा है एज अ डॉक्टर नर्स वर्कर हो कोई भी, तो उस स्थिति में वो बच जाएगा, वो 12,000 उनका यूटिलाइज होगा। अब देखिए ये लड़का के लिए ठीक है, लड़की की तो यही चीज होना चाहिए ना, या तो वो डॉक्टर हो या नर्स हो या वर्कर हो, वहाँ पे कोई इंप्लॉइज हो। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खूब बहुत कम देखने के लिए लड़की को मिलता है, लड़का ही ज्यादातर मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में लड़का ही ज्यादातर मिलता है, लड़की बहुत कम मिलता है। देखिए लड़की को जो काम दिया जाता है ना, वो एक्चुअल बैकएंड हो इस टाइप के काम में होता है, मूवमेंट वाला काम लड़की को थोड़ा सा कम दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हैरेसमेंट ज्यादा होता है ना। इसलिए काफी सारे केसेस में क्या होता है, फीमेल को ज्यादातर अवॉइड किया जाता है, लड़कों को ज्यादातर वो लिया जाता है एमआर के फील्ड में अगर बोला जाए तो। लेकिन फिर भी लिया जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लिया जाता, है ना। ये एक है। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को चेंज कर दो। अगर ट्रीटमेंट भी करना है तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए? एक स्टेट को, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाए ऐसे सर, अदर स्टेट, बिल्कुल। या देश चले जाए।
अदर स्टेट या फॉरेन। हो सकता है चाइल्ड बर्थ जो हो रहा है वो फॉरेन में हो रहा हो। अगर पैसे वाला अच्छा खासा पैसे वाला है तो फॉरेन में जाके वो कराए, ट्रीटमेंट करा के वो कर रहा है। 8-12 एक साथ आ रहा है तो बाहर में जाके ट्रीटमेंट कराए। सिर्फ आठवां हाउस आने से क्या होता है कि आप ट्रीटमेंट में उस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आठवां हाउस के साथ 12वां हाउस भी इन्वॉल्वमेंट कर दे। उस स्थिति में क्या करें, आप एनवायरमेंट को चेंज करके दूसरे और जगह पे आप आईवीएफ वगैरह करा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं उस तरीके से। वो क्या है, दोनों हाउस यूटिलाइज होगा, उसके बाद ही जाके ऐसे व्यक्ति का चाइल्ड बर्थ हो पाता है। लेकिन कंडीशन यही है, बैलेंस साइन ना हो। अगर बैलेंस साइन भी इंक्लूडेड हो जाए ना तो काफी काफी ज्यादातर प्रॉब्लम देते हैं वो, काफी ज्यादा। देखिए उस केसेस में क्या था, जो कस्पल शबलॉट की जो नक्षत्र लॉट था राहु, राहु देखेंगे बैलेंस साइन में था एंड उनके साथ एक 8 दे रहा था, आईवीएफ के थ्रू चांस लेना चाहिए था। यहां पे एक और चीज मैं जोड़ देता हूं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा 8 के केस में। सर इनको अभी इशू है कि नहीं है? surrogacy में बोला ना सर ने कि हाँ, चाइल्ड चाइल्ड एक का मिस कैरेज हो गया, एबॉर्शन हो गया, अच्छा। एबॉर्शन हो गया। तो सर हमने मिस किया। अगर बैलेंस आएंगे तो क्या चाहिए वो उपाय? बैलेंस साइन का उपाय मैंने बताया अभी। अगर दो बोथ है तो उस स्थिति में क्या होता है, सेरेगोसी में ही जाना चाहिए। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्डशिप है तो उस स्थिति में क्या होता है, आईवीएफ करके ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नक्षत्र लौट आ जाए तो सेरेगोसी प्रोसेस। इसलिए 8वां भाव आना अच्छा नहीं होता है। देखिए बार बार कोशिश करने के बाद अगर एक ही परिणाम मिल रहा है, एबॉर्शन 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 एबॉर्शन, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमको सेरेगोसी में ही जाना चाहिए। अदर कोई डोनर को ढूंढे एंड उसके आधार पे ही करना चाहिए। वही सबसे लास्ट उपाय होता है, क्योंकि बॉडी भी एक तरीके से जवाब दे देता है ना, जितने भी ट्रीटमेंट करेंगे तो बॉडी में तो इफेक्ट आएगा ना व्यक्ति का, बॉडी उतना झेल नहीं पाएगा। तो कोई तो पूजा पाठ उपाय नहीं है? नहीं नहीं, पूजा पाठ यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है सर, करके देख लीजिएगा उपाय हो पाए तो। 8वां भाव और राहु खासकर अगर आ जाए ना तो कर्स को दिखा देता है एक तरीके से। नहीं, ऐसे बैलेंस आइन में। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा सर, ऐसे कुछ भी? कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ट्रीटमेंट है तो यही है, इसको छोड़कर और कुछ है नहीं। इसका चार्ट में जुपिटर एग्जाल्टेड है। आप खुद बता दीजिए मैम। नहीं नहीं, मैं जस्ट पूछ रही हूँ सर, जैसे हम्म, काफी लोग है ना, इसके लिए हम्म। उपाय यही बताते हैं कि जुपिटर को जुपिटर स्ट्रॉन्ग के करो, रेमेडी जुपिटर को करिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोलता करो। है, बिल्कुल यस। बोलता है जुपिटर के रेमेडी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दे सकता है, अगर कोई दे सकता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। एकदम क्या होता है, संकल्प लेके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, संकल्प लेके प्रार्थना यही करना चाहिए कि चाइल्ड हो जाए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, एक बच्चे का जन्म होने के परवरिश, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस ही नहीं है, लेकिन वो उनके मान लीजिए कोई ऐसा ईश्वर की कृपा हो गया और उनका चाइल्ड बर्थ होने का वो हो गया, प्रेगनेंसी हो गया और अच्छे से डिलीवर होने का एक प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पीरियड में ऐसे व्यक्ति को भागवतम या भगवत गीता का पाठ सुनना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी चीज ध्यान से समझ लीजिए। जिनका चाइल्ड बर्थ होना नहीं होना चाहिए था, उनकी कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं था, अब वो चाइल्ड ले रहा है ईश्वर की कृपा से, अगर उनको तो दे देगा, लेकिन किस तरीके का चाइल्ड देगा पता है आपको, जो उनके मदर और फादर को हैरेसमेंट करे, कष्ट पहुंचाए, वो दानव वाला मतलब पुत्र आएगा। उनके गुण में परिवर्तन आएगा, इसलिए जब जब वो भगवान के ही कुछ ना कुछ स्वरूप का निरंतर प्रयास करता रहेगा। बच्चा जब पेट में रहता है उस टाइम पीरियड में उनके मदर को खासकर उस चीज का संगत करना चाहिए। नहीं तो वो जब आएगा धरती में वो उनके फादर और मदर के लिए कष्टदायक हो जाएगा। क्यों? इसीलिए उनको नहीं मिला था ना, कष्टदायक होने के कारण ही नहीं मिला था, प्रॉमिस है। अब मिला है तो वो झेलना पड़ेगा ना उनको। भगवान बोलता है ना, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए मैंने दिया नहीं था तुमको, अब तुमने मांग लिया, अब तुम भुगतो उसका काम। सर, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर कौन सा पाठ करना चाहिए मदर को? देखिए मदर को उस टाइम पीरियड में खासकर भगवत गीता भागवतम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं कि भगवत गीता या भागवतम पढ़ रहा है तो भगवत गीता मान लीजिए पढ़ रहा है तो उसके जो तात्पर्य होता है ना, एक तरीके से क्या बोलना चाहता है उनको पढ़ना चाहिए। अर्थ अर्थ हो गया ना सर, अर्थ अर्थ। अर्थ या ऐसा कोई गुरु के गाइडेंस में हो तो वो सबसे बेस्ट है, जो उसको उस चीज का बारे में समझाए। या भागवतम का सबसे बेस्ट है, भगवत गीता ना भी पढ़े भागवतम का उनका वो सुनना चाहिए। प्रहलाद महाराज को तो आपने देखे हैं उनके केसेस में, उनके मदर को नारद मुनि ने उनको एज ए गुरु गुरु के रूप में वो दिया था, ज्ञान प्रदान किया था। और प्रहलाद महाराज क्या किया था,
वो ज्ञान पेट पेट में जब था तभी वो ज्ञान लिया था, बाद में नहीं, सर है ना। ये ना जैसे प्रैक्टिकल रेमेडी भी है सर, हमारी सासू माँ लोग हम लोगों को उस टाइम पर बोला करती थी यही चीज करने के लिए। ये भगवत गीता बोल तो पाठ पढ़ो, जैसे प्रेग्नेंट हो गए तो भी बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। बिल्कुल। उस टाइम पे यूपी हम से। लोग जी हॉरर शो देखते थे सर। हम्म। तो मम्मी बोलते थे कि ये पढ़ो, ये देखती बैठी है। बिल्कुल। अगर संस्कार नहीं आएगा तो किसको दुख पहुंचेगा, फादर एंड मदर को। यस। तो सही अब बात। हस्बैंड मैंने का पास रोल लाइफ क्या में। होता है सर इसमें? हाँ, इसमें हस्बैंड का रोल क्या होता है मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। उसका कुंडली में? बताता हूँ आगे कोई। ये इसलिए मैंने मैम बताया था ना, मैंने पास्ट लाइफ के कि संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है फादर मदर के लिए, खासकर बच्चों को देने के लिए। वो इसी के कारण बताया था। ये लिख लिए, मैं हटा दूँ इसको। अब फादर का क्या रोल होता है जब ऐसे सिचुएशन में चाइल्ड प्रॉमिस है, जब चाइल्ड प्रॉमिस है मदर को लेकिन हो नहीं पा रहा, तब किसको पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए जो मदर के चाइल्ड है, मतलब जो लेडी के चाइल्ड है, फीमेल के चाइल्ड में आप देख मतलब फीमेल के चार्ट को देख रहे हैं, उसमें चाइल्ड प्रॉमिस है, दशा भी अनुकूल है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हस्बैंड का लेंगे सर तब। मतलब प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है कुछ। तो उस केसेस में आपको क्या किसको पकड़ना है? अच्छा, उसके हस्बैंड को ही पकड़ना पड़ेगा ना, उनके चार्ट को देखना पड़ेगा क्या इश्यूज है। 1 मई 1959 सर। हम्म। 1 मई 1959। अरे सर, ये तो प्रोसेस, मैंने प्रॉब्लम तो पहले ही दिखा दिया। अब मानिए इनके यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होता, तब हम किसको उस, पकड़ते हैं? हस्बैंड को तब उस, पकड़ते हैं, वो मैं चीज बोल रहा हूँ। यहाँ उसको पे ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे रेड सिग्नल हो गया ना। उसको 5th प्लेस में मर्क्यूरी और केतु है। हाँ ठीक है, उसका उसका मैं वो प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ एक तरीके से। सबसे हम्म, पहले है फीमेल के केस में आपको देखना है क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। हम्म, फीमेल के केस में अगर प्रॉब्लम दिख रहा है, तो स्थिति में आपको जो मेल के चार्ट है उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फीमेल के चार्ट में ग्रीन सिग्नल है, मतलब ओके है, गुड, तब उस स्थिति में मेल के चार्ट को आपको पकड़ना है। तब मेल के चार्ट को आपको पकड़ना है, क्या इनके प्रॉब्लम हस्बैंड से आनी मतलब आ रहा है कि नहीं। अब फर्टिलिटी, फीमेल की फर्टिलिटी ओके है, लेकिन मेल के ही कुछ ना कुछ इशूज है। अब क्या इशूज है उसके बारे में आप लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 3 चार्ट और भी लूंगा, और इसी को ही मैं और भी अच्छे से मैं विस्तार से बताऊंगा ना। सर एक ये वाला भी लीजिए, कंसीव होके बच्चा हुआ है, एक वैसा वाला चार्ट भी हमको एक्सप्लेन करिए सर। मैं बताऊंगा अभी। मैं ये भी चीज बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा इसको, अपने नॉलेज के लिए सीखने के लिए वो कीजिएगा। पुत्र होगा या पुत्री होगा, देखिए ये अगर मैं अपनी तरफ से मैं चीज़ों को सिखा दे रहा हूँ, मैं तो सिखाने के पर्पज में आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको गलत उपयोग नहीं कीजिएगा। आपके कर्मा में ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। दो चीज, एक होता है किसी के मृत्यु के बारे में बोल देना, दूसरा किसी के पुत्र और पुत्री के बारे में बोल देना, क्योंकि उसके बाद वो व्यक्ति किस तरीके से ले रहा है, अगर पुत्री हो रहा है तो वो डेथ करा दिया, मान लीजिए मिसकैरेज करा दिया, उसके कर्म का भागीदारी कौन बनेगा। और हम लोग। कोई भी जीव को मार देना एक तरीके से, उसका हत्या का पाप इन सभी को लगेगा जो उनके इर्द गिर्द इन्वॉल्वमेंट है। उनमें से एक भी हो जाता है एस्ट्रोलॉजर जो उसको गाइड किया, है ना। तो आप अपने नॉलेज के लिए सीखने के पर्पज में उसको लीजिए, लेकिन अगर आप मिसकैरेज के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर मिसकैरेज कर रहा है तो उसके भागीदारी जो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है उन सभी को लगेगा, और बहुत बड़ा एक तरीके से हत्या का पाप लगता है ना। तो मैं सिखा दूंगा, आप लोग इसको सीखने के पर्पज में लीजिएगा, ना कि प्रिडिक्शन के पर्पज में। किसी को नहीं बोलना है, किसी को नहीं देना है मुझे पता नहीं है, या हम लोगों को अलाउ नहीं है, इतना बोल दीजिएगा कि हम लोग इसको नहीं करते हैं, हमारे कर्मा में ये अलाउ नहीं करता, बस इतना बोल के आप इग्नोर कर दीजिएगा। पहले ये हो गया। यस। जब मेल के चार्ट को पिक करना है, पहले वाला केस हटा दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, छोड़ दिए, दूसरे वाले केस में इधर कर दे तो रहा हूँ। अपने नॉलेज के लिए अपनी कुंडली में देख सकते हैं ना, क्योंकि वो हाँ, अपनी तो कुंडली में देख सकते हैं, किसी को बोलना नहीं है, हस्बैंड को भी नहीं बोलना है। नहीं नहीं, हम अपने मतलब चेक करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, वो खुद अपने देख लिया कि मेरे इस तरीके का हो सकता है। देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं, हम भगवान नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं ना। और उसके आधार पे क्या होता है कि अब जो फीमेल यहाँ पे डिलीवरी होगा तो वो पहले ही उनके हस्बैंड को बता दिया, और उनके फैमिली में वो सब जान गया। अब वो चाहता नहीं कि वो चाइल्ड का जन्म हो, तो भी उनका कर्म में जुड़ गया ना खुद का। हंड्रेड तो भी परसेंट खुद 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 जाने के बावजूद मुझे किसी को नहीं बोलना है, मेरे तक ही रहना। जैसे खासकर ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।
दुनिया बहुत खराब है मैम। आप सर खुद को अगर पहचान लास्ट सकते हैं। टाइम चल रहा हो, हमने नॉलेज के लिए देखना हो, फिर तो देख सकते हैं ना, जैसे हाँ डिलीवरी होने में बिल्कुल 10-15 दिन बिल्कुल हो। मैम, आप किसी को हाँ, गाइड ना करें, भले ही आप अपने सीखने के पर्पस में कर रहे हैं, आप तो जानेंगे ओके, ना। मैं ठीक है। उसी चीज पे पर्पस में ही बताऊंगा। श्योर सर। अब चार्ट को, मेल के चार्ट को पिक करना है। मेल के चार्ट में क्या देखना है? फिफ्थ CSL या तो फिफ्थ प्रॉमिस करेगा या 11 प्रॉमिस करेगा। ये ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ का सब लॉट या तो फिफ्थ दिखाएगा या तो 11 दिखाएगा, या तो फिफ्थ 11 दोनों दिखा सकता है। अगर इसमें नहीं दिखा रहा है और 11 CSL में जाना है, इसमें चेक कीजिए क्या फिफ्थ दिखा रहा है क्या? ओनली फिफ्थ, नो 11। 11 का सब लॉट फिफ्थ दिखाएगा। फिफ्थ का सब लॉट या तो फिफ्थ दिखाए या तो 11 दिखाए। अगर इसमें ओके है, दिखा रहा है, डन डन दिखा रहा है, तो ठीक है। लेकिन इनके साथ अगर ऐसा चीज जुड़ जाए, ऐसा चीज जुड़ जाए, 4 8 12, 4 8 12, तो इश्यूज है। मैं दोनों को मिडिल पे लिखा हुआ, तो इन दोनों को आप ले लीजिएगा। अगर फिफ्थ कस्टल सबलॉट में ही ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है, आपको पता चल गया कि फिफ्थ कस्टल सबलॉट में, तो हाँ इससे प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ कस्टल सबलॉट 4 8 12 दिखा रहा है, फिफ्थ कस्टल सबलॉट, तो आपको पता ही चल गया ना कि 5 देने के बावजूद इनके पास 4 8 12 है। और 5 8 12 नहीं, 5 11 नहीं है, 5 भी नहीं है 11th कस्टल सबलॉट में, और 4 8 12 उसकी जगह दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इशूज है। अब ये इशूज है, उस स्थिति में आपको क्या चेक करना है, क्या इशूज है वो चेक करना है, क्या इशूज है। अब वो उसको लिखिए। मैं इसको हटा दूं पहले, जगह में थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा। यस सर। लिख लिए ना आप सभी लोग? ठीक है, सबसे पहले लिखिए वेनस। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉट, फिफ्थ CSL, एनी प्लैनेट, एनी प्लैनेट, फिफ्थ कस्पल सबलॉट अगर कोई भी प्लैनेट दिखा रहा है, अब मैंने कॉम्बिनेशन बताया ना, 4 8 12 में से कोई भी हाउस शो हो रहा हो तो प्रॉब्लम को दिखा रहा है। 4 8 12 दिखा रहा हो, एनी प्लैनेट हो, कोई भी XYZ कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन वो 4 8 12 दिखा रहा है। अब ये प्लैनेट को पकड़ना है, ये प्लैनेट कौन है, ये प्लैनेट कौन है, ये, इसको पकड़ना है। ये अगर वेनस हो, देखिए मैं इसको मेल फीमेल दोनों के केस में बता दे रहा हूँ। मेल के केस में आप मेल के चेक कर लीजिएगा, फीमेल के केस में फीमेल के चेक कर लीजिएगा। मेल के केस में मैं बता दे रहा हूँ, अब फीमेल के केस में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो किस टाइप के मेडिकली प्रॉब्लम हो रहा है उसके केस में भी आप चेक कर सकते हैं ना। अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो फीमेल के केस में ये ओवरी हो जाएगा, ओवरी सिस्ट हो जाए, ओवरी में कुछ इश्यूज आ जाए। और मेल के केस में क्या हो जाएगा, स्पर्म, स्पर्म रिलेटेड कोई स्ट्रेंथ नहीं है स्पर्म में, आई थिंक ERM हो जाएगा आई थिंक। मर्करी हो तो ये नर्वल नर्वल कोई इश्यूज होगा, नर्वस इश्यूज यहाँ पे। फैलोपियन ट्यूब फ्लो, ट्यूब फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम। सैटर्न हो, ठीक है, सैटर्न तो आए तो सैटर्न वैसे भी कस्पल सबलॉट में अगर सैटर्न आए तो वो तो डिले का कारक है, डिनाइल नहीं, डिलाइन नहीं बोल रहा हूँ, डिले का कारक है, डिनाइल नहीं, वो डिनाइल शो नहीं करता, वो डिले को शो करता है ना। तो अगर सैटर्न आ रहा है तो ब्लॉकेज हो रहा हो, सैटर्न ब्लॉकेज को दर्शाता है। बॉडी में कोई ऐसा चीज है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज रिलेटेड कोई इशूज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्लॉकेज हो रहा कुछ। जुपिटर हो,
रिप्रोडक्टिव काउंट प्रॉब्लम, काउंटिंग में इश्यूज है, स्पर्म काउंट में इश्यूज है ना, इस टाइप की चीजें। ये एक्स एक्स काउंटिंग में इश्यूज है। यूट्रस प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ, यूट्रस प्रॉब्लम। यूट्रस प्रॉब्लम, ये यहाँ पे आ जाएगी यूट्रस प्रॉब्लम, वेनस में। यूट्रस प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी वेनस में। मार्स है, उससे पहले राहु को लिख लिया, लिखिए राहु हो, तो मेडिकली पकड़ में नहीं आता, इल्यूजन है ना, पकड़ में नहीं आएगा, नॉट क्लियर, नॉट क्लियरिटी। राहु आया तो नॉट क्लियरिटी, वो होने नहीं देता, कुछ ना कुछ इश्यूज करते रहेगा। मतलब क्या इशू है ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया था पहले वाला, तो उसके कस्पल सबलोट कौन था, वेनस। या तो ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा फीमेल को, या यूटेरस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। क्लियर है। इसके बाद आता है मार्स। मार्स बताता है मेडिकली कुछ नीड सर्जरी, सर्जरी का कुछ नीड है, जरूरत है, कोई पार्ट्स में सर्जरी होना हो, इस टाइप के। मून, मून जो है वो फ्लूइड में कोई इश्यूज होना, फ्लूइड में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, उस टाइप के। मतलब ब्लड में ना सर? नहीं, मेंस्ट्रुअल फ्लू, है? मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना। अच्छा। एंड एक वो हो गया फीमेल का फ्लूइड, फ्लूइड में इश्यूज होता है उसमें। एग्स फॉर्मिंग, एग्स एग्स मतलब अच्छे से वो नहीं हो पाता है, फर्टिलिटी हो नहीं पाता इसके कारण, फ्लूइड के कारण। ये और या कुछ, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई सर? हाँ पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम होता है, मून के कारण होता है ज्यादातर केसेस में। ये मून उसमें प्रॉब्लम रहे तो बेबी होने में बहुत डिफिकल्ट होती है सर। डिफिकल्टी होता है, वो मून के कारण ही होता है। और कौन सा ग्रह बच गया, केतु बच गया ना, केतु भी यहाँ पे नहीं लिया जाता। सन नहीं लेंगे क्या सर? सन नहीं लेंगे सर? ऐसे 3 4 7 सन नहीं लिया जाता, ऐसे करें। केतु और सन को नहीं लिया जाता यहाँ पे। तो इतने सारी चीजें आप देख के बता सकते हैं कि इनको क्या इश्यूज हो सकता है। अगर चांसेस हैं किस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, आप उनके ऊपर फोकस डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल सकते हैं कि सर इसमें मुझे लग रहा है, या मैंने कंसल्ट किया था कि इस रिलेटेड कोई इश्यूज है कि नहीं, आप उसके ऊपर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। आप उनको एक तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको भी आप एक बार फोकस दे दीजिए अगर उसमें कोई इश्यूज हो। लेकिन अगर राहु होता है ना, तो वो भी भ्रमित कर देता है, उस तरीके वो इश्यूज करता है बहुत सारा। फिफ्थ कस्पस ऑफ ब्लड सन और केतु आएंगे तो, हम्म, फिफ्थ कस्पस ऑफ ब्लड सन और केतु आएंगे तो मैंने वही तो चीज बोला, सन और केतु को नहीं लिया जाता, ये इतने सारी प्लैनेट को लिया जाता है। देखिए सन क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए, मैंने इस केस में मैंने देखा था नहीं लिया जाता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया है। ये होता है सन के केस में, जेनेटिकल डिसऑर्डर, वंशानुज कुछ कुछ ना कुछ इश्यूज होना। केतु के केस में अभी तक मिस्ट्री है, मैंने उसके ऊपर ढूंढ नहीं पाया, लेकिन इसके ऊपर कुछ है नहीं वैसे तो इन्फॉर्मेशन। तो हमें कट मार्क लगता होगा सर, और क्या होगा केतु होगा कट तो? मार्क राहु, राहु के केस में मारता है, सर्जरी कराता है ना, पार्ट्स को निकालना, कट कर देना। ओके। केतु के केस में वो चीज नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन हाँ ले सकते हैं, सर्जरी के लिए रिलेटेड भी ले सकते हैं, कट लगता है ऐसे। ले सकते हैं उस केस अबॉर्शन में। हो सकता है ना? वैसे केतु तो और आप, मास आभाषण होते हैं ना। सर्जरी को वो दर्शाता है कि सर्जरी करके कुछ वो करे। सर ये लेकिन सन के केस में मैंने देखा है जेनेटिकल डिसऑर्डर खास कर देता है।
पराशरी कृष्णमूर्ति जी ने यही चीज को इन्फॉर्मेशन दिया है, सन और केतु के बारे में कुछ नहीं बताया है। सर ये सही भी है। मेरा मेरा फिफ्थ लॉर्ड जो है ना, फिफ्थ CSL मेरा मून है और फ्लूइड का ही प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुझे सर्जरी करनी पड़ी थी। दोनों सर्जरी हुई थी मेरी। ओके